ऐच्छिक स्थानांतरण करने की बात सरकार ने कही है, इसलिए इसमें नाराजगी का सवाल उठता है। पहले अपने बच्चों को कर लेना चाहिए, ये उनका डिमांड सही है, लेकिन डोमिसाइल नीति आपके कहने पर और हमारे कहने पर भारत के अंगों को अलग अलग काट के अंगभंग नहीं किया जा सकता है। पूरा पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अलकतरा घोटाला से लेके स्कूटर पर सांस ढोने की बात उन्हीं की होती है, वही भ्रष्टाचार से मुक्त कराने लगे। वाह रे वाह, कांग्रेस की सरकार 80 में आ गई, मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। जब कभी भी पिछड़ों को और दलितों को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो हमारे समर्थन से, कर्पूरी जी हमारे समर्थन से चीफ मिनिस्टर बने थे, लालू यादव हमारे समर्थन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चीफ मिनिस्टर बने थे, नीतीश जी हमारे साथ ही रह के चीफ मिनिस्टर बने हैं, जीतन मांझी हमारे समर्थन से बने हैं। अरे सम्मान के तो मोटरी लेके हम लोग ढूंढते हैं, सम्मान किसे नहीं मिलेगा, सम्मान उनको पूरा मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, नियोजित शिक्षक राजकर्मी के दर्जा को लेकर के सक्षमता की परीक्षा दी है, इसके बाद उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू है। कल कई सारे अभ्यर्थी हैं जिसे हमने बातचीत की, काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे और ख़ास करके ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के उसकी नाराज़गी थी। हमारे से बातचीत करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। क्या कहेंगे, सक्षमता की परीक्षा तो दिए, लेकिन कहीं न कहीं ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के नाराज़ दिख रहे थे। कहला जब वो परीक्षा देने जा रहे थे, ऐच्छिक स्थानांतरण के कमिटमेंट था क्या कि हम ऐच्छिक स्थानांतरण आपके घर में कर देंगे, ऐसा कुछ सरकार ने कहा था क्या? अरे अभी हम लोगों ने सवाल उठाया है, सरकार ने कहा है कि हम 10 तारीख के बाद कमेटी बनाए हैं, 10 तारीख के बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे नया बिल, और ऐच्छिक स्थानांतरण की ही मांग है। तो ऐच्छिक स्थानांतरण करने की बात सरकार ने कही है, इसलिए इसमें नाराजगी का सवाल उठता है। अच्छा, ये 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कहा है कि 11 लाख लोगों को जो है सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं, इस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या है, बिहार भारत का अलग अंग है क्या? आप बिहार से बाहर जाके काम कीजिएगा, आप बिहार में किसी को नहीं आने दीजिएगा, ये कौन बात है? पूरा भारत एक है ना। तो यह है कि पहले हम प्रायोरिटी देके अपने बच्चों को हम 100% एडॉप्ट कर लें, फिर पूरा संसार का हम एडॉप्शन करेंगे। पहले अपने बच्चों को कर लेना चाहिए, ये उनका डिमांड सही है, लेकिन डोमिसाइल नीति आपके कहने पर और हमारे कहने पर भारत के अंगों को अलग अलग काट के अंगभंग नहीं किया जा सकता। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कह रहे हैं जनता के बीच जाएंगे, पुल पुलिया का हो, भ्रष्टाचार का हो, पेपर लीक का हो, तमाम मुद्दे को लेकर कह रहे जनता के बीच जाएंगे। जाना चाहिए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरा पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अलकतरा घोटाला से लेके स्कूटर पर सांस ढोने की बात उन्हीं की होती है, वही भ्रष्टाचार से मुक्त कराने लगे। वाह रे वाह। आरक्षण को लेकर के बार बार जो है विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि असली मंशा इन लोग की है ही नहीं कि आरक्षण दे। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट में पक्ष गया हुआ है, सरकार गई है, तो इनके लिए अलग से का सुप्रीम कोर्ट में गठन होगा बेंच। और आरक्षण का जहाँ सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जब गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की बात होती है, उसकी हक की बात होती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है। बीपी मंडल का अपॉइंटमेंट होना 77 में मोरारजी भाई की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी सरकार थी। कांग्रेस की सरकार 80 में आ गई, मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी 89 में, हमारे समर्थन से, बिहार भाजपा के समर्थन से, तो फिर मंडल कमीशन लागू हुए। कर्पूरी ठाकुर जी ने 27% रिजर्वेशन लागू किया था, हमारे समर्थन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार थी, तब 27% रिजर्वेशन लागू हुए। यही नहीं, जब कभी भी पिछड़ों को और दलितों को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो हमारे समर्थन से, कर्पूरी जी हमारे समर्थन से चीफ मिनिस्टर बने थे, लालू यादव हमारे समर्थन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चीफ मिनिस्टर बने थे, नीतीश जी हमारे साथ ही रह के चीफ मिनिस्टर बने हैं, जीतन मांझी हमारे समर्थन से बने हैं।
तो इसमें ये कहाँ कोई कह देगा कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ है, दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के खिलाफ है? ऐसा तो कोई प्रमाण है नहीं। प्रमाण यह है कि जब कभी भी हमने समर्थन किया है तभी ये आमूल परिवर्तन हुआ है। 4 सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारियां आप लोग की है? 4 में 4 लेंगे, तैयारी नहीं की। तैयारी हम रहते ही हैं, ऑलवेज तैयार रहते हैं। आप ही घटक दल हैं, पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बड़ी बैठक की और बैठक के बाद कह रहे हैं कि अगर हमें सम्मान नहीं मिला तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव को लेकर भी बोल रहे हैं तरारी। अरे सम्मान के तो मोटरी लेके हम लोग घूमते हैं, सम्मान किसे नहीं मिलेगा? सम्मान उनको पूरा मिलेगा। 2025 की भी तैयारी कर रहे हैं 243 सीट पर। हाँ है ना, करना चाहिए। लोकतांत्रिक जो पार्टी हो तो तैयारी करेगा ही ना, वो करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ही बात कर रहे थे नवकिशोर यादव जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा तैयारी करने का सबको होता है, तैयारी अपना करें और साथ ही साथ शिक्षक के मुद्दे पर और जो सक्षमता परीक्षा जो दिए हैं नियोजित शिक्षक जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है उस पर भी हमने कई सवाल किया। आप भी सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।